Hello everyone, I am Dr. Anita Soni and welcome to my channel Anita Commerce Guide। आज इस वीडियो में हम सब्सिडरी बुक्स का पार्ट 2 करेंगे। पहले हमने कैश बुक सीखी थी, आपके सामने बैंक 2 कॉलम कैश बुक, ट्रिपल कॉलम कैश बुक, ये हमने कंप्लीट किया है। और इस वीडियो में हम आगे चलेंगे कैश बुक की, दैट इज विच इज़ आल्सो ए सब्सिडरी जर्नल। तो हम आज करेंगे पैटी कैश बुक, जिसमें हम देखेंगे कि कैसे इम्प्रेस सिस्टम में फिक्स अमाउंट हमें देना होता है कैशियर को, और वो जितना भी खर्च कर लेता है उससे फिर वही अमाउंट जो है मंथ के एंड में ज़रूर दे दिया जाता है, ताकि अगले मंथ की ओपनिंग में उसके पास एक फ़िक्स अमाउंट हो। तो इम्प्रेस सिस्टम में हमेशा उसके पास एक फ़िक्स अमाउंट होगा जिसमें से वो रूटीन के एक्सपेंसेस खर्च कर सकता है, अनलाइक टू एक्रूअल अकाउंटिंग सिस्टम। एक्रूअल अकाउंटिंग सिस्टम में जैसे जैसे वो खर्च करता है वैसे वैसे उसको पैसे दिए जाते हैं। और ये इम्प्रेस सिस्टम और जो आपका एक्रूअल सिस्टम है, इसको समझते हुए हम एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे आज इस वीडियो में, ताकि आपको प्रैक्टिकली पता चल जाए कि इम्प्रेस सिस्टम क्या है और पैटी कैश बुक है क्या, और कैसे हम इसको तैयार करते हैं, कैसे इसमें मल्टीपल कॉलम्स होते हैं, और कैसे जो है वो कैश मल्टीपल कॉलम्स, मल्टीपल जो रूटीन के एक्सपेंसेस होते हैं उसमें खर्च किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पैटी कैश बुक एक ऐसी बुक है जिसमें हम जितने भी स्मॉल एक्सपेंसेस होते हैं, स्मॉल कैश एक्सपेंसेस होते हैं, वो रिकॉर्ड करते हैं पैटी कैश बुक में। और इसके ये फ़ायदे हैं कि एक तो ये आपका सिंपल है, सेविंग ऑफ टाइम है, एनर्जी भी सेव है, और लेस चांसेस ऑफ एरर है। एक कैश बुक का ही एक ये पार्ट है, और इसमें फ्रॉड के चांसेस भी लेस रहते हैं। ईजिली आप पोस्टिंग कर सकते हो इसमें से जो भी कैश बैलेंस है आपका, और ईजी है। कैश बुक को प्रिपेयर करना इसलिए ईजी हो जाता है क्योंकि हम पैटी कैश बुक अलग से बना लेते हैं। और जो सिस्टम है पैटी कैश का, वो एक तो है ऑर्डिनरी सिस्टम, जिसमें जो पैसा एक एडवांस हम दे देते हैं कैशियर को, फिक्स एडवांस, और वो एडवांस से जो है वो आगे खर्च करता रहता है, और फिर आगे एक फिक्स पीरियड के बाद उसे कुछ अमाउंट दे दिया जाता है। इसमें कभी भी ऐसा नहीं होता कि उसका ओपनिंग बैलेंस सेम अमाउंट हो, सेम अमाउंट नहीं होगा। जबकि जो इम्प्रेस सिस्टम है, इम्प्रेस सिस्टम में जैसे समझ लीजिए आपने 500 रुपये दिए हैं, 500 रुपये में से समझ लीजिए उसने 350 रुपये खर्च कर दिए, तो आपने फिर से उसको 150 दे देने हैं, ताकि जो भी ओपनिंग बैलेंस हो उसके पास हमेशा फिक्स एक जैसा सेम अमाउंट हो। तो ये है आपका इम्प्रेस सिस्टम, जिसमें आपके पास सेम अमाउंट होता है। अब ये जो पैटी कैश बुक है ये भी अलग अलग तरीक़ों से बनती है। एक तो है आपकी सिंपल कैश बुक, जिसे हम कैश अकाउंट की जैसे बनाते हैं, सिंपल भी जो बैलेंस है और जितने भी एक्सपेंसेस है एक ही कॉलम में वो सारे एक्सपेंसेस डाल देते हैं। जबकि जो कॉलमनर पैटी कैश बुक है वो अभी हम बनाएंगे, जिसे हम एनालिटिकल पैटी कैश बुक भी कहते हैं। और इम्प्रेस सिस्टम को फॉलो करते हुए हम ये ट्रांजेक्शन्स है मेरे पास, इन ट्रांजेक्शन से हम पैटी कैश बुक, इम्प्रेस सिस्टम एंड एनालिटिकल, दैट इज कॉलमनर पैटी कैश बुक हम अभी प्रिपेयर करेंगे इस ट्रांजेक्शन से। तो ट्रांजेक्शन देख लीजिए आप। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर पैटी कैश बुक ऑन इम्प्रेस सिस्टम ऑफ राम एंड कंपनी फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2020। ये आपको डेटें दी हैं, और यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस दिया इम्प्रेस सिस्टम का 1000, और सारे एक्सपेंसेस दिए हैं, और आपको डेट जरूर दे दी है। जैसे जनवरी 8 को आपने ड्रॉ करना है इम्प्रेस फ्रॉम हेड कैशियर। इसका मतलब जो खर्चा हुआ है वो आपने ले लेना, ताकि आपके पास जो ओपनिंग बैलेंस हो फिर से 8 जनवरी के बाद वो फिर से सेम अमाउंट हो जाए जो आपका बिगनिंग में 1000 रुपये है। तो इसे हम अभी सॉल्व करेंगे। आप देखिए, मैं आपके सामने सॉल्व करती हूँ। ये देखिए, ये है आपकी कॉलम, ये सारे कॉलमनर पैटी कैश बुक है, एनालिटिकल पैटी कैश बुक भी इसे कहते हैं। देखिए, डेट का कॉलम है, मैं आपको थोड़ा ऐसे जूम करके दिखाती हूँ। डेट, पर्टिकुलर्स, फिर आपके सामने कैश बुक फोलियो, टोटल, डेट, पर्टिकुलर्स, देन वॉचर नंबर, पोस्टेज, जो भी आपके एक्सपेंसेस है उसके अलग अलग कॉलम बनाए हमने, जैसे पोस्टेज, कन्वेंस, वेलफेयर, कार्टेज, आप और भी बना सकते हैं, प्रिंटिंग, और जो मुझे नहीं पता लग रहा किसी और कॉलम में उसके लिए मिसलेनियस, और फिर टोटल। ऊपर हम लिखेंगे पैटी कैश बुक जिसके भी है, और यहाँ ये वाली पेमेंट साइड है आपकी, और ये वाली रिसिप्ट साइड है। अब जब हम सिंपल कैश बुक बनाते हैं तो हम एक ही कॉलम लेते हैं, ये यहाँ पर ये रिसिप्ट हो गया और ये वाले पेमेंट का एक ही कॉलम, पर इसमें हमने अलग अलग कॉलम यहाँ भी लिए हैं और ये पर्टिकुलर यहाँ भी लिखना है। तो इसे हम कहते हैं एनालिटिकल कैश बुक अंडर इम्प्रेस सिस्टम। तो चलिए पहले ट्रांजेक्शन से हम शुरू करते हैं। फॉर्मेट मैंने आपको बता दिया।
फर्स्ट देखिए आपके सामने, इस पहले तो डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, जनवरी 1 2020। तो हम पहले डेट लिख ही देते हैं। यहाँ पर लिखेंगे जनवरी 1 2020। कितना बैलेंस है आपका? 1000 रुपीज़। तो हम यहाँ पर पर्टिकुलर्स के कॉलम में लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना बैलेंस है आपका? 100 रुपीज़। तो कैश बुक में हम लिखेंगे आपका टोटल है 100 रुपीज़। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 100 रुपीज़, आपका 100 रुपीज़ है। अब इसके बाद जो है आपने जितने भी एक्सपेंसेस है वो यहाँ पर लिखते जाना है। अब देखिए एक्सपेंसेस की तरफ आप चलेंगे। अब ओपनिंग बैलेंस पेड फॉर स्टैम्प्स के लिए आपने पे किए हैं 1,20,000। तो हम यहाँ पर लिखेंगे डेट के साथ जनवरी 2। यहाँ पर लिखिए आप जनवरी 2, ये पेमेंट की साइड है और ये रिसीप्ट की साइड थी। यहाँ पर हम लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस कितना है। ओपनिंग बैलेंस हो गया पेड फॉर स्टैम्प्स, तो हम लिखेंगे बाय स्टैम्प्स। आप सिंपल लिख सकते हैं स्टैम्प्स, ठीक है जी। स्टैम्प्स कितना था आपके पास? बाय भी लिख सकते हैं यहाँ पर, बाय स्टैम्प्स हाउ मच? 120 रुपीज़। तो आप कौन से कॉलम में लिखेंगे? क्योंकि स्टैम्प्स पोस्टेज से रिलेटेड है तो पोस्टेज के कॉलम में 120 आ जाएगा। यहाँ भी आपने लिखना है और यहाँ भी आपने लिखना है, ठीक है जी। और ये जो अमाउंट है दैट वी आर राइटिंग हियर ओनली एंड टोटल वी विल राइट हियर। पेड वेजेस, अब जनवरी 3 में आपने वेजेस पे किए हैं। तो वेजेस जब आपने पे किए हैं तो ये किस कॉलम में जाएंगे? आपके हैं 120 रुपीज़। अब देखिए क्योंकि मेरे पास यहाँ पर वेजेस का कोई कॉलम देखती हूँ मैं, आपके पास मिसलेनियस ही कॉलम है, कोई अलग से मैंने वेजेस का कॉलम बनाया नहीं है। अगर मैंने वेजेस का कॉलम बनाया होता तो मैं वेजेस में डालती, अब है नहीं, इसलिए मैं कहाँ डाल रही हूँ? यहाँ पर मिसलेनियस में डाल रही हूँ 120 रुपीज़। तो मैंने मिसलेनियस कॉलम में डाल दिया है आपका 120 रुपीज़। आगे हम देखेंगे अगला है पेड वेजेस कितना था आपका? 150। यहाँ पर हम डालेंगे 150, आगे कोई गलती ना हो। आगे चलिए जी, आगे है आपका पेड फॉर फेयर में किराया वगैरह आपने दिया है। अब किराए का जो है कन्वेंस का है आपका, कन्वेंस एंड ट्रैवलिंग आप यहाँ पर लिख सकते हैं पूरा, कन्वेंस एंड ट्रैवलिंग। तो यहाँ पर फेयर का कितना है आपके पास? जनवरी 4। बाय हम लिखेंगे, बाय फेयर लिख सकते हैं आप यहाँ पर, बाय फेयर कितना था? 160। और 160 को आप डालेंगे किस कॉलम में? कन्वेंस कॉलम में आप डालेंगे 160। आगे चलिए जी, पेड फॉर ऑफिस यूज़, टी के लिए आपने दिए हैं 150 रुपीज़। अब ये 150 रुपीज़ आपके कहाँ जाएंगे? 152 रुपीज़ आपने स्टाफ के लिए दिए हैं, वेलफेयर के लिए दिए हैं। तो वेलफेयर है आपके पास, तो यहाँ लिखेंगे जनवरी 5 और बाय ऑफ जो भी आपने दिए थी, टी थी ऑफिस टी, इसको हम डाल देंगे वेलफेयर डिपार्टमेंट में। हाउ मच इट वाज? इट वाज 160। तो 160 हम डालेंगे वेलफेयर डिपार्टमेंट में। 160 ही है, एक मिनट, फेयर जो थे वो आपके 160 थे, ये आपका 150 है। 150 कितना है ये? 150। आगे पेड फॉर रिपेयर्स, तो ये आपके ऑफिस टी कितनी है? 150। हम डालेंगे आपका वेलफेयर डिपार्टमेंट में 150 हमने डाल दिया है। आगे जो है आपका पेड फॉर रिपेयर्स 100 रुपीज़ है। तो 100 रुपीज़ भी हम सारा पेमेंट साइड की तरफ ही चलेगा। जनवरी 6 बाय रिपेयर्स। अब देखिए रिपेयर्स के कितने हैं? 100 रुपीज़। तो ये किस तरफ जाने चाहिए? क्योंकि मैंने यहाँ पर रिपेयर का कोई अलग से कॉलम नहीं बनाया है, इसलिए मैं मिसलेनियस कॉलम में डाल रही हूँ 100 रुपीज़ यहाँ पर मिसलेनियस में। अब आगे चलेंगे, आगे है आपका पेड फॉर एडवर्टीज़मेंट 300 रुपीज़। तो एडवर्टीज़मेंट लिखेंगे, जनवरी कौन सी डेट है ये? जनवरी 7। यहाँ पर लिखेंगे बाय एडवर्टीज़मेंट। अब एडवर्टीज़मेंट का कितना है अमाउंट? 300 रुपये हैं। तो अब एडवर्टीज़मेंट के लिए भी हमारे पास कोई अलग से कॉलम नहीं है, इसलिए हम इसे कहाँ डाल रहे हैं? मिसलेनियस में। अदरवाइज़ आप इसके भी अकाउंट बना सकते हैं, थोड़ा पर्टिकुलर के कॉलम को कम करके या डेट के कॉलम को थोड़ा शॉर्ट करके आप आगे एक और भी कॉलम बना सकते हैं।
और अब ये आपका हो गया है, क्योंकि अब देखिए जनवरी 8 को क्या आ गया है, ड्रॉ इम्प्रेस्ड फ्रॉम हेड कैशियर। ये हेड कैशियर से आपने ड्रॉ करना है अमाउंट, फिक्स अमाउंट, ताकि आपका हो जाए जो भी आपका सेम अमाउंट है वो फिर से ओपनिंग बैलेंस हो जाए 9 जनवरी के लिए। तो अब हम ऐसे यहाँ पर कैसे इसको करेंगे, सबसे पहले आप डेट लिख लीजिए। ये डेट आपका, ये जो बैलेंस है कैरिड डाउन बाय बैलेंस, इसको हम लिखेंगे कैरिड डाउन, कैरिड डाउन कितना, जनवरी 8 को हमने, जनवरी 7 का ही हो गया, जनवरी 8 को हम जो कर रहे हैं बैलेंस कैरी डाउन कर रहे हैं, जनवरी 8 को तो हम इम्प्रेस्ड कर डालेंगे। तो बैलेंस कैरी डाउन कितना है अब ये देखना पड़ेगा हमें। अब देखिए यहाँ पर कितने 1000 रुपीज़ थे आपके, टोटल बैलेंस कितना था, कैरी फॉरवर्ड 1000। अब यहाँ पर हम लिख लेंगे 1000, टोटल आपका कितना था 1000, यहाँ पर लिखेंगे 1000। अब ये जो अमाउंट है आपके सारे के सारे 1000 में से माइनस होगा, तो अब किसकी बारी है, अब आपकी बारी आ गई है टोटल की। तो यहाँ पर हम टोटल मारते जाएंगे सारों का, 160 और फिर इसके बाद क्या है 150, और ये वाला 100 भी हम टोटल कॉलम में डाल लेंगे, फिर ये वाला भी हम टोटल में डाल लेंगे। अब इनका सबका टोटल करेंगे, अब हम एक रफ कागज़ में हम टोटल करते हैं ताकि आपको पता चल जाए। अब ये देखिए 120 + 150 = 270, 160 + 150 = 310, और फिर ये 100 + 300 कितने हो गए 400। सबका टोटल कर दीजिए 80, 3 और 2 5, 5 + 4 9। अब देखिए 1000 आपका टोटल बैलेंस था, आपके एक्सपेंडिचर कितने हुए 980, ठीक है जी, ये आपका कैश बैलेंस था। और आपका बैलेंस कितना रह गया, अब इसमें से इस 980 को माइनस करेंगे तो कितना आ रहा है 20 रुपीज़। तो हम यहाँ पर लिखेंगे बैलेंस कैरिड डाउन 20 रुपीज़ पे। आपके पास सिर्फ कितने रह गए, अभी 20 रुपये रह गए हैं 1000 में से। इसका मतलब और कितना पैसा आपको मिलना चाहिए इम्प्रेस करते वक्त, 980 रुपीज़, ताकि आपके पास क्या हो जाए टोटल फिर से 1000 हो जाए। यहाँ पर हम टोटल डाल देंगे सबका, 160, इसका 120, इसका 150, इसका काट इसका भी नहीं है, यहाँ पर 300 है, 400 एंड ये 550, इसका सबका टोटल देख लेंगे 550। तो ये हो गया आपका। अब हम इसको आगे लेकर आएंगे, जनवरी 8 को आपने इम्प्रेस कर डाला है, तो जनवरी 8 को हम लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना था आपके पास बैलेंस, सिर्फ 20 रुपये। तो हमारा यहाँ पर बैलेंस कितना है, पहला 20 रुपये। और अब आपके पास जो है हेड ऑफिस से आपने पैसे लिए हैं, हम लिखेंगे टू कैश फ्रॉम हेड कैशियर। हेड कैशियर से आपने पैसे लिए कितने 980, फिर से आपके पास कितने हो गए 1000। तो ये है इम्प्रेस सिस्टम, जहाँ पर आपके पास ओपनिंग बैलेंस जो है कितना हो जाता है, फिक्स अमाउंट ही हो जाता है, जितना आपने खर्च किया वो आपने ले लेना है, और फिर से 1000 जो है सेम अमाउंट आपके पास आ जाता है। अब हम जितने भी खर्चे हुए हैं सारे खर्चे फिर से लिखेंगे। अब ये देखिए यहाँ तक आपका हो गया जनवरी 9। जनवरी 9 को आपने पे किया है कार्टिस बाय कार्टिस। कार्टिस कितना था आपका 100 रुपीज़, तो कार्टिस का ये आपका कॉलम पड़ा है, हम टोटल भी साथ साथ करते जाते हैं 100। आगे जनवरी 10 आपका है ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस बाय टीए, मैं लिख रही हूँ ट्रैवलिंग, टीई ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। कितने हैं ये आपके 250। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस कितने थे आपके 250, और कन्वेंस आपके पास कॉलम है, हम कन्वेंस वाले कॉलम में ये 250 डाल देंगे। 250 आपका ये वाला कॉलम है 250, और टोटल को हम साथ साथ लिखते जाएं ताकि कोई गलती ना हो। आगे पेड फॉर टेलीग्राम सेंट, आपने टेलीग्राम या पोस्टेज ही कह सकते हैं, उसके लिए पे किए हैं जनवरी 11 को बाय टेलीग्राम। और अब ये किस कॉलम में आएगा जी, पोस्टेज। पोस्टेज आपके पास कॉलम था, कितना है टेलीग्राम का आपका है 150, तो 150 आपका पोस्टेज का कॉलम ये वाला है 150, और टोटल में भी हम लिख देंगे 150। आगे आपका है क्या हो गया, ये वाला आपका ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस हो गया, टेलीग्राम भी हो गया। अब है एंटरटेनमेंट। जनवरी 12 को आपने क्या दिया है एंटरटेनमेंट, तो बाय एंटरटेनमेंट कितना है आपका 200। अब देखिए एंटरटेनमेंट अब वेलफेयर डिपार्टमेंट के साथ ही लिख सकते हैं, एंटरटेनमेंट हाउ मच इट इज़ 200 रुपीज़, एंड यू विल राइट हियर इन वेलफेयर एंड
एंटरटेनमेंट कॉलम लिख सकते हैं आप यहाँ पर। और ये कितना था आपका 200, यहाँ भी 200 लिखेंगे और टोटल कॉलम में भी 200 लिखेंगे। अगला पेड फॉर रिपेयर्स, रिपेयर्स है आपका, तो हम यहाँ लिखेंगे बाय रिपेयर्स। कौन सी डेट है आपकी? जनवरी 30। रिपेयर्स के कितने थे आपके? 100 रुपीज़। तो रिपेयर्स वाला कॉलम आपके पास है नहीं कहीं भी, देखिए आप मिसलेनियस में ही जाएगा। 100 जो है आपके कहाँ जाएंगे? मिसलेनियस में जाएंगे और टोटल में भी 100 आ जाएंगे। ठीक है जी। आगे पेड फॉर प्रिंटिंग चार्जेस, तो यहाँ लिखेंगे हम बाय प्रिंटिंग चार्जेस जनवरी 40। अब देखिए कितने हैं प्रिंटिंग चार्जेस आपके? 50 रुपये। तो प्रिंटिंग चार्जेस के लिए आप देखेंगे हमने स्पेशल बनाया हुआ है कॉलम 50 रुपीज़ यहाँ पर और टोटल में भी 50 चले जाएंगे। आगे आपका स्टेशनरी, तो यहाँ लिखेंगे हम बाय स्टेशनरी, हाउ मच इट इज़? स्टेशनरी आपकी है जनवरी 15 को, स्टेशनरी है 30 रुपीज़ आपके हैं, स्टेशनरी 30 रुपीज़ है। तो स्टेशनरी जो है आपका कोई कॉलम नहीं है, तो हम 30 रुपीज़ मिसलेनियस में डालकर टोटल में भी 30 डाल देंगे। आगे बस यही है आपके सारे कॉलम। और आगे है ड्रॉ इम्प्रेस्ड फ्रॉम हेड कैशियर ऑन 16 जनवरी। तो हम अब इसका पहले बैलेंस करेंगे। आप यहाँ पर लिखेंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन जनवरी 15 ही डेट आ जाएगी, और क्योंकि हम जनवरी 16 को क्या कर देंगे इसका इम्प्रेस्ड। तो फिर से यहाँ के सारे कॉलम का टोटल करेंगे और ये जो 1000 है उसमें से माइनस करके यहाँ पर बैलेंस कैरिड डाउन लिखेंगे। फिर से हम एक रफ कागज़ में इसका टोटल कर लेते हैं। देखिए आपके पास क्या क्या है, ये है 100 है ना, ये आपके पास ये यहाँ पर लिखने की ज़रूरत नहीं थी, यहाँ पर 100 हमने, अच्छा यहाँ पर हमने लिखने थे 1000 लिखना चाहिए था, यहाँ पर 1000 टोटल आ रहा था, यहाँ पर कितना टोटल था 1000 सारा मिलाकर। अब 100 प्लस 250 प्लस 150 200 100 50 प्लस 30 80 सबको ऐड करेंगे। 5 5 10 प्लस 8 18 1 2 4 3 5 6 इतना आना चाहिए। एक बार फिर से देख लेते हैं, कोई मिस्टेक भी हो सकती है। देखिए आपके पास 100 है, देन 250 है, देन 150, देन 200, देन 100 एंड देन 50 प्लस 30 80। ठीक है जी। अब इसको हम एक बार फिर से टोटल कर लें ताकि हमारा बैलेंस जो है बिल्कुल सही आ जाए। देखिए 100 एंड 250 0 0 5 5 10 प्लस 8 18 1 2 4 5 6 7 8 इट शुड बी 880। दोबारा देख लेते हैं। 1 प्लस 1 2 प्लस 4 5 2 7 प्लस 1 880। अब इसको 1000 में से माइनस करेंगे क्योंकि 1000 हमारे पास बैलेंस है। आपका आंसर आ गया 120। देखिए कैसे किया मैंने, इस 1000 में से ये सारा टोटल जो है माइनस किया है, इसी कॉलम्स के ये टोटल यहाँ पर लिखे हैं और आपका बैलेंस आ गया है 120 और इसका हम टोटल लिख देंगे 1000। और ये 120 जो है बैलेंस आया है जनवरी 15 को। इम्प्रेस करते वक्त हम जो है किस तरीके से लिखेंगे मैं आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पर आ गया आपका जनवरी 16 और इम्प्रेस टू बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना है आपके पास 120। तो और जो बाकी जो है वो हम कैशियर से ले लेंगे। फिर से यहाँ पर आप कितना लेंगे, आप 1000 में से 120 माइनस कीजिए, 880 जो है आप कैशियर से लेंगे। तो ये था आपकी पैटी कैश बुक। दोबारा बता देती हूँ, ये सारे कॉलम्स हैं आपके ऊपर। देखिए डेट, पर्टिकुलर्स, कैश बैलेंस, फोलियो, टोटल, डेट, पर्टिकुलर्स, वॉचर नंबर आप इमेजिन भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं इमेजिन करती हूँ 1 2 3, आप कोई भी नंबर अपना ले सकते हैं और इसमें इमेजिन करके वो नंबर भी, वॉचर नंबर भी आप इमेजिन करके डाल सकते हो, नीचे फुट नोट दे सकते हैं। और ये थे आपके पोस्टेज और सभी को मैंने यहाँ पर टोटल किया और जहाँ भी इम्प्रेस करने की बारी आई तो मैंने 1000 में से जितने एक्सपेंसेस थे उनको माइनस किया और जो बैलेंस था वो यहाँ पर लिखा और फिर बैलेंस को कैरी फॉरवर्ड किया और फिर पेमेंट्स जो है वो सारी की अकॉर्डिंग टू ट्रांजैक्शंस और फिर जितना भी बैलेंस आया वो मैंने यहाँ पर लिखा 120। 1000 में से ये माइनस किया क्योंकि हमने कैशियर से 980 रुपीज़ इम्प्रेस करके ले लिए थे। अब यहाँ पर भी अगर हम इम्प्रेस करके पैसे लेते तो कितने पैसे लेंगे आप हेड कैशियर से, अगर आप ले रहे हैं तो
टू कैश फ्रॉम हेड कैशियर इट विल बी हाउ मच 880, ताकि आपका ये फिर से कितना हो जाए 1000। तो ये थी आपकी एनालिटिकल मल्टी कॉलमनर कैश बुक जिसे हमने आज कंप्लीट किया। और जो सिंपल कैश बुक होती है, 1 कॉलम की कैश बुक होती है, उसमें ये सारे कॉलम नहीं होते हैं, सिर्फ ये कॉलम होता है और बाय बैलेंस होता है, और इस प्रकार से इंप्रेस नहीं होता है। 1000 समझ लो यहाँ आ गया तो टोटल जितने भी एक्सपेंसेस है बाय बैलेंस कैरी डाउन आ जाता है। ठीक है जी, तो ये है आपका इंप्रेस सिस्टम एनालिटिकल कैश बुक। तो अभी आपने देखा कैसे हमने एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करके पैटी कैश बुक को समझा है। तो आजकल जो है इंप्रेस सिस्टम डिक्लाइन में जा रहा है, क्योंकि अब हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम आ गया है जिसमें क्रेडिट कार्ड वगैरह भी चलते हैं आपके पैटी कैश एक्सपेंसेस के लिए। तो होप आपको मेरी ये वीडियो जरूर यूज़फुल लगी होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आने वाली वीडियो में हम इसके आगे जो है और सब्सिडरी जर्नल जैसे परचेज बुक, सेल्स बुक ये तैयार करना सीखेंगे। थैंक यू वेरी मच।